साथ खबर अयोध्या से है। स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कल एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने लखनऊ पहुंचे राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए थे और इसके बाद दोनों में वाद विवाद हुआ। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए राजू दास ने कहा कि वो लखनऊ में अब शिकायत दर्ज करवाएंगे। राजू दास का आरोप है कि निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे उन्हें भगवा आतंकी बताते हुए जान से मारने के लिए अपने समर्थकों को उठाया था और इसके बाद 20 से ज्यादा लोगों ने राजू दास पर हमला बोला था। दूसरी ओर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से साधु संतों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मेरी हत्या करवाने की साजिश में लगी है। यही वजह है कि जो लोग मेरी हत्या कराने की बात कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों की आवाज क्या उठाई, एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश में लग गए। राजू दास के साथ हुए विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। तो मानस विवाद पर राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह आमने सामने आ गए थे, आप तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि मामला कितना बढ़ गया था। वाद विवाद और बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक निजी कार्यक्रम में दोनों ही आपस में भिड़ गए और आरोप राजू दास ने भी मारपीट के लगाए, आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मारपीट के लगाए। दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी हत्या की साजिश हो रही है। इसे लेकर एक एफआईआर लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्ज करवाई है। तो अब राजू दास भी शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। तो मानस विवाद पर राजू दास वर्सेस स्वामी प्रसाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। होटल में हुए वाद विवाद में अब एफआईआर तक बात जा पहुंची है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए खुद राजू दास जी जुड़ रहे हैं। राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और दर्शकों ने फिलहाल वो तस्वीर अभी स्क्रीन पर देखी है, इनफैक्ट अभी भी देख रहे हैं, जहां आपकी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हाथापाई दिख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो लखनऊ में एफआईआर करवा दी कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, मेरे नाक, कान, जबान काटने पे इनाम घोषित किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म संस्कृति का मजाक बना रहे हैं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जिस प्रकार से उनके प्रसंग के द्वारा रामचरित मानस जलाए जाना, मैं एक पॉइंट और उठाना चाहूंगा। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। मैं पूर्व में भी आपके चैनल पे जुड़ा था, मैंने कहा कि मैं नुपुर शर्मा के बयान के साथ में नहीं हूं, फिर भी कई लोगों की सर कलम हो जाते हैं। आप देखिए कि रोज आए दिन टिप्पणी करना, गाली देना, अपशब्द भाषा का प्रयोग करना, हमको आतंकवादी तक कह देना, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। साधु संतों को किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। किसी को छोड़ते तो उस समझ में आता वो राजनेता हैं, वो कोई धर्म गुरु नहीं है। उनका जो काम है उनको अपना काम करना चाहिए। रही कुरीति की बात, कुप्रथा की बात, राजू दास जी, सवाल ये भी है कि ये नौबत आई कैसे, ये नौबत आई कैसे? और तस्वीरों में दिख रहा है कि आप थप्पड़ लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं, देखिए जिस प्रकार से सुन लीजिए मेरी बात को। स्वामी प्रसाद मौर्य और मैं उस एक यही टीवी चैनल का कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम से आ रहे थे और मैं कार्यक्रम में जा रहा था। जैसे उन्होंने मुझको देखा, उन्होंने कहा कि ये देखो भगवा आतंकी आ गए, ये धर्म के ये लोग ठेकेदार हैं, ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं और ये लोग जो है समाज में कुप्रथा फैलाते हैं। यही लोग रामचरितमानस के इनके पूर्वज लोग लिखने वाले हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी, अगर आपको साथ साथ करना साथ साथ कर लिए। इसी पर स्वामी टूट पड़े, इसके नाते हमारी और उनकी हाथापाई हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने बात कही राजू दास जी कि उन्होंने आप पर शब्दों से हमला किया और कहा कि भगवा आतंकी आ गए, और भी बहुत सारी अनलगर बातें साधु संतों के लिए की जिससे आपको बुरा लगा। और आपका ये कहना है कि पहले अटैक उन्होंने किया। हाँ, पहले अटैक उन्होंने कहा ये देखो आतंकवादी आ गया, पकड़ो। आप देख सकते हो वीडियो में, आप
जिस प्रकार से वो टूट पड़े हैं मेरे ऊपर, स्वामी प्रसाद मौर्य आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, और ये कहा गया है कि उनकी हत्या की साजिश बीजेपी रच रही है और आप लोग सब शामिल हैं उसमें। सीधा आरोप आप पर है। अब मैंने एप्लीकेशन दिया है, वो मेरी हत्या कभी भी करा सकते हैं। मैंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिया हूं, वो हत्या कभी भी करा सकते हैं। वो समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ाकर समाज में आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उनके जहरीले बोल सनातन धर्म संस्कृति, साधु संत, ब्राह्मण, हिंदू को गाली देने का काम वो कर रहे हैं। वो लगातार, ये राजू दास का उन्होंने अपमान नहीं किया है, ये सीधे तौर पे सनातन का उन्होंने अपमान किया है। ये राजू दास का स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी लड़ाई थोड़े रहे। हमारा कोई वो पटेदार नहीं है, न हमारे कोई नातेदार है, न हम राजनीति करते हैं, न राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो मेरे। तो वो उनके बीच में, हमारे उनके बीच में क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, वो साधु संतों को गाली देते हैं। और यहाँ भी आपका यही पक्ष है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अपशब्द और भड़काऊ बातें आपको कही गई और पहला थप्पड़ भी उन्होंने ही मारा। ये आपका आरोप है, ये आपका पक्ष है राजू दास जी? नहीं, उन्होंने सीधे गला मेरा पकड़ा, गला दबाने का कोशिश किया। स्वामी प्रसाद मौर्य गला दबा के मारने का साजिश मेरे साथ किया है, और वो कभी भी हत्या करा सकता है। उसके गुंडे देश में बहुत है। ठीक है, जो गुंडे रामचरित मानस फूंक सकते हैं, उसके गुंडे की कमी नहीं है। आपने बहुत सारे आरोप लगाए राजू दास जी। एक मिनट राजू दास जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य के भी हैं। एक बार अपने दर्शकों को भी सुनवा देते हैं और आप भी सुनिएगा कि क्या आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं। मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। देश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। ठीक है, राजू दास जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, आपने पूरी बात सुनी स्वामी प्रसाद मौर्य की। वो अब भी अपने आरोपों पर कायम हैं और यहां उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं की और पिछड़ों की बात मैंने क्या की, हर कोई मेरा दुश्मन बन गया। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार से लेकर भाजपा, साधु संत सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने अगर महिलाओं को बात करना था, समानता की बात करनी थी, सामंजस्य की बात करनी थी, तो अभी कानपुर में जो घटना हुई उस घटना पे नहीं ट्वीट आया, नहीं उन्होंने बोला। क्या वो महिला ब्राह्मण थी इसके नाते? तत्काल की घटना है। दूसरी घटना ये है, नहीं, लेकिन सपा तो इस मुद्दे को उठा रही है, आपको बदनाम करने के लिए हो रहे हैं, ट्वीट भी हो रहे हैं, सड़क पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, सपा तो उठा रही है। तो लीजिए, कुरान की मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहा हूँ।
मेरे किसी पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं संत हूं, हिंदू धर्मगुरु हूं, सनातन की पक्ष रख रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने दिया है अधिकार कि राम जी को गाली दे? स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दिया है भगवान कृष्ण को गाली दे? स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दिया साधु संतों ब्राह्मणों को गाली दे? स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दिया है रामचरितमानस को फूंकवाए? ये अधिकार किसने दिया है? इस पर कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोले? कभी क्षमा मांगे? उन्होंने कहा और कि सपा की सरकार बनेगी तो मैं इसको प्रतिबंध कर दूंगा। बोल के दिखा दे कि कुरान को प्रतिबंध कर दूंगा। कुरान में तो मुझको काफिर कहा गया, गला काटने की बात हुई है, दम है? कल पत्रकार जब पूछ रहा था कि एक तरफ धर दिया कि इसमें देखिए क्या लिखा है, उसमें आप कोट करिए, उसमें भी कोट करके बता दीजिए, वो नहीं बोल पाए। तो ये राजनीतिक ढकोसला स्वामी प्रसाद मौर्य बंद कर दें। मैं आरोप लगाता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से राजनीतिक आतंकवादी है और समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं। एक भी बार उनके ऊपर एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई। मैं भी मांग करता हूं सरकार से, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को खुले सर्पीले विष की तरह क्यों छोड़ के रखा है, क्यों अपवाद फैला रहा है? राजू दास जी, तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा संगीन आरोप लगाया प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक है, आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल आपके साथ जो झड़प और मारपीट हुई है, जिसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, मेरी हत्या की साजिश है, तो क्या आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई है, कोई लिखित शिकायत अभी तक दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? जी, मैंने अभी 10 मिनट पहले लिखित शिकायत दी है। अभी 10 मिनट पहले मैंने लिखित शिकायत दी है और मैंने कहा है कि कभी भी ये हमारी हत्या करा सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, उन्होंने जो अपशब्द भाषा का प्रयोग किया सनातन धर्म संस्कृति के लिए, अगर दम हो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हम सहिष्णु हैं। इसके नाते आपने कहा किसी अन्य मजहब के बारे में बोल कर देख लो, 72 टुकड़े कई बार लोगों का हो चुका है। हम संविधान को मानते हैं, संवैधानिक तरीके से मैं अपनी बात को रख रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरी पर्सनल कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य टारगेट करके सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, तो हम सनातन के मानने वाले हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे हम जिंदा रहें चाहे मर जाएं। ठीक है, और इस वक्त लगातार वो फुटेज हम दिखा रहे हैं जहां पर एक होटल की लॉबी में आप दोनों भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथापाई चल रही है, आप भी मार रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो भी घसीटते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो दृश्य और तस्वीरें हैं, किसी को देखकर अच्छा नहीं लगा। एक तरफ साधु संत समाज से जुड़ा एक ऐसा शख्स जिससे लोग अच्छी अच्छी बातों की उम्मीद करते हैं, उनको शांति प्रिय माना जाता है, और दूसरी तरफ एक बड़ी पार्टी का एक जिम्मेदार नेता, एक जिम्मेदार चेहरा जिससे इस तरह की बयानबाजी और हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तस्वीरें सबको बहुत खराब लगी, बहुत विचलित लगी, लेकिन राजू दास जी, इसके बाद अब राजनीति भी बढ़ चुकी है। मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं राम भक्तों से, हिंदू जनमानस से, हमने उनके ऊपर किसी भी प्रकार से हमला नहीं किया। उन्होंने ही अपशब्द का प्रयोग किया, उन्होंने ही मेरे ऊपर हमला किया है। ये वीडियो फुटेज में आप देख सकते हो। ठीक है, और अब जब लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिकायत दी है, तो आप तैयार हैं राजू दास जी? क्योंकि मामले में छानबीन भी होगी, मुमकिन है पुलिस भी पहुंचे, सवाल जवाब भी करे, अपने साथ आपको लेकर भी जाए। ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार है। ये धर्म की लड़ाई, व्यक्तिगत हमारा उसका पर्सनल विरोध थोड़े ना, हमने हमला थोड़े ना किया, उसने किया है, वीडियो फुटेज है, हमने तो किया नहीं है। ये व्यक्तिगत राजू दास की लड़ाई तो है नहीं, न राम जी राजू दास के हैं अकेले, न रामचरितमानस राजू दास की अकेले है, न भगवान कृष्ण अकेले राजू दास के हैं। उन्होंने तो सनातन धर्म संस्कृति पे उंगली उठाई है, उन्होंने साधु संतों पे उंगली उठाई है, उन्होंने सीधे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पे उंगली उठाई है। तो ये लड़ाई सनातनियों का है, अकेले राजू दास का थोड़े है। और रही बात तो धर्म के लिए तो जान देने के लिए तैयार हम सहिष्णु हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ, बार बार जहरीले बोल आज कई दिन से बोल रहे हैं। ये मामला बढ़ा कहां से? मामला राजू दास बढ़ा है क्या? मैं पूछता हूं आपके माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य से कि क्या ये राजू दास इस मामले को बढ़ाए हैं क्या? नहीं, भगवान राम को राजू दास गाली दे रहे थे क्या? रामचरितमानस किसने फूका? राजू दास ने फूका क्या? तो ये अपशब्द का प्रयोग स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्यों किया? नंबर 1, नंबर 2, वो धर्मगुरु नहीं है, उनको साथ करना है तो समाजवादी पार्टी में भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनको बैठाकर उन्होंने शास्त्रार्थ क्यों नहीं किया?
मुझको लगता है इसमें अखिलेश यादव जी का पूरा प्रसा है। इसके नाते ये बार बार ऐसा कर रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव जी ने उनको रोका क्यों नहीं? एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, सर्वभौमत्व की बात करते हैं। क्या यही सर्वभौमत्व है? क्या यही लोहिया की परिकल्पना है क्या? या क्या यही समाजवाद है क्या कि उस समाजवाद में भगवान राम को गाली दिया जाए, सपा कार्यालय में रामचरितमानस की प्रति फाड़े जाए, सपा कार्यालय में भगवान राम और कृष्ण को गाली दिया जाए? नहीं, यही भगवान कृष्ण के वंशज है जो अपने आप को भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं, भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए? चुल्लू भर पानी में ऐसे लोग को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। लेकिन संविधान भी अधिकार नहीं देता राजूदास जी, किसी भी मजहब के बारे में। राजूदास जी, आपने सपा का तो नाम लिया, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन वो तो खुद को और पार्टी को उस बयान से अलग मानते हैं। वो कहते हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी विचार हैं, निजी बयान है। अब हम तो चूंकि समाजवादी हैं, अलग अलग विचारों वाले लोग हमारे साथ एक मंच पर हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़े हुए हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, ये उनकी निजी राय है। नहीं, मैं पुनः काउंटर करूंगा। एक राजनेता है, किसी भी राजनेता का निजी विचार नहीं हो सकता। वो एक जनभाव के चेहरा हैं, वो समाज में काम करते हैं। उनसे लाखों करोड़ों लोग आखिर वो करते हैं ना कि नारी समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। तो संविधान के मानने वाले हर व्यक्ति है, वो एक समाज के चेहरा है। उनका निजी जीवन है कहाँ? नंबर एक। नंबर दो कि उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की राय नहीं है, तो सपा के नेता हैं तो तुरंत तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दें। भाई राष्ट्रीय महासचिव हैं, तत्काल नैतिकता के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद तब उनको बोलना चाहिए कि मेरे निजी विचार हैं। तो निजी विचार में तो मैं तो नहीं कहा कि कुरान को जला देना चाहिए, हमने तो नहीं कहा कि बाइबिल को जला देना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा मुसलमान को मार देना चाहिए। भाई मैं तो नहीं कहा ना। लेकिन कष्ट इस बात की है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान भी हमको नहीं सिखाता। एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन उसी रामचरितमानस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा राम दरबार छपे हुए हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बाबा साहब अंबेडकर साहब को समझाना चाहिए था ना? अब तो बाबा साहब है नहीं, तो क्या बाबा साहब अंबेडकर ने गलत किया था क्या? महात्मा गांधी जी ने गलत किया था क्या कि जिन्होंने हे राम की परिकल्पना किया, जिन्होंने रामराज की परिकल्पना किया? क्या महात्मा गांधी जी गलत थे क्या? क्या महर्षि वाल्मीकि जिसके वंशज का, क्या महर्षि वाल्मीकि से बड़े हो गए क्या? लेकिन राजूदास से बड़े हो गए क्या? खबर है, सवाल ये है कि आज ही की खबर है। आपको याद होगा कि रामचरितमानस की जिस चौपाई को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें यह कहा था कि इस चौपाई को हटाया जाए, मांग की गई थी। एक बार फिर से आज सपा दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगा है और इस बार चौपाई हटाने की मांग तो है ही, उसके साथ साथ कुम्हार समाज के लिए भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसको हटाया जाए, उसकी भी मांग उठ रही है। अब सपा के एक नेता ने यह होर्डिंग लगाया है सपा दफ्तर के बाहर कि अब कुम्हार समाज के लिए भी कुछ बातें लिखी गई है रामचरितमानस में। मैं डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहता, इन दुर्बुद्धि वाले राजनेताओं से, नेताओं से आप शुद्ध रूप से खूब राजनीति करिए। आप कांग्रेस को बोलिए, बसपा को बोलिए, भाजपा को बोलिए, तमाम राजनीतिक दल को आप बोलिए, लेकिन आपको शासन करना है तो धर्म गुरुओं के साथ आप आकर बैठकर और हमसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। राजूदास अगर आतंकवादी हैं तो राजूदास को छोड़ दीजिए। बसपा में भी साधु हैं, कांग्रेस में भी संत हैं, समाजवादी पार्टी में भी संत हैं। संतों को बैठाकर संवाद कर लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, क्या आज रामचरितमानस नहीं लिखी गई है? कई लाख करोड़ वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। कई सौ वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। तब भी आपके जैसे कुछ लोग थे जो आपत्ति कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों की दुकान बंद कराकर और इसको हिंदी में और अवधि में करके घर घर तक पहुंचा रहे। तब तो कुछ ब्राह्मण लोग विरोध कर रहे थे, उस समय में कुछ पंडित लोग विरोध कर रहे थे, ऐसा नहीं है। तो ये आज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए
समाजवादी पार्टी कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पूर्वज राम के वंशज, कृष्ण के वंशज, परशुराम के वंशज, जिनके माता पिता राम के आदर्शों पे चलकर ये स्वामी नाम कहां से आया? स्वामी किसका नाम है? तो पहले बात तो स्वामी प्रसाद को तत्काल नाम चेंज कर देना चाहिए, मौर्य भी हटा देना चाहिए, स्वामी प्रसाद भी प्रसाद हम लोग के भगवान प्रसाद, जैसे लाइए महाराज जी प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद, स्वामी प्रसाद और मौर्य सबसे अच्छा भक्त जात की होता है। सनातन में सबसे ज्यादा अगर कोई आपने तो उनके पूरे नाम को ही खारिज कर दिया राजूदास जी। तो अब आप बताइए, आप संत समाज से है, क्या नया नाम रख ले स्वामी प्रसाद मौर्य? आपने कहा स्वामी भी हटा दो, प्रसाद भी हटा दो, मौर्य तो तत्काल प्रभाव से हटा दो, तो आखिर किस नाम से जाने जाएंगे? जो राम का विरोध करे, जो रामचरितमानस का विरोध करे, उसको सीधे रावण नाम होना चाहिए, सीधे कालनेमी नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए उनका। कालनेमी नाम रख ले, रावण नाम रख ले। नहीं, लेकिन रावण से तो श्री राम ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। रावण वध के बाद श्री राम ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। हमने भी स्वामी प्रसाद मौर्य से शिक्षा ग्रहण किया। एक साधु होकर अपशब्द का प्रयोग करना पड़ गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर कलम करेगा 21 लाख रुपया देंगे। हमने भी तो शिक्षा स्वामी प्रसाद मौर्य से ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्या सीखा स्वामी प्रसाद मौर्य से? पड़ गया। आप समझ सकते हो, साधु संतों की समाज को बांटने का काम, समाज में आतंक फैलाने का काम, समाज में लोगों के दुर्बुद्धि वाला काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुझको भी सिखा दिया। ये क्या है? राजूदास जी, आप तो संत हैं, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, बुरी बात आप क्यों सीखेंगे? समाज को बांटना, ये सब आप क्यों सीखेंगे? नहीं, मजबूरी नहीं। मैं पुनः निवेदन करूंगा। एक जिम्मेदार चैनल पर बैठकर मैं प्रार्थना करूंगा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय विश्व बंधुत्व के साथ काम करते हैं। जब हम आरती करते बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये संघ का एजेंडा नहीं है, न आरएसएस का एजेंडा है, न राम किसी एक दल के हैं, न किसी एक पार्टी के हैं, न संप्रदाय के हैं। भगवान कृष्ण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? तो सबको अधिकार है सनातनियों को। तो जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जहरीले बोल हैं, पहले बात तो वो अपने बोल पे लगाम दें। अगर यही शब्द, यही भाषा किसी अन्य मजहब के लिए निकाले होते, देश में दंगा होता, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्थिति होता वो तो स्वामी ही जानते, और वो कालनेमी ही समझ सकता था। मैं अब स्वामी प्रसाद मौर्य उनको नहीं कहूंगा, कालनेमी कहूंगा, क्योंकि उनके नाम से प्रसाद भी हटाना पड़ेगा, स्वामी भी हटाना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा, मैं अपने भाषा को स्वयं मैं खारिज करता हूं। मैं इस प्रकार से आहत हो गया था रामचरितमानस के जलाने पर, तब मैंने उस भाषा का इस्तेमाल किया। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बोलते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य डंके की चोट पर कहते हैं, हाँ मैं सपा की सरकार बनने दो, रामचरितमानस को बैन कर दूंगा, इस प्रति को हटा दूंगा, इसको फाड़ दूंगा। बता दे, कुरान में हमको काफिर कहा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर कुरीति हटाने की बात करते हैं तो कुरान की प्रति में उस क्यों नहीं हटाया जाएगा? और जब कुप्रथा की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ओबीसी एससी को आरक्षण क्यों नहीं है? इस पर कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात किया क्या? तो ये दोयम दर्जा का बर्ताव नहीं चलेगा। ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो झूठी अपवाद फैलाकर और साधु संतों को अपमानित करने का, आपने कानपुर देहात मामले पर भी घेरा स्वामी प्रसाद मौर्य को कि उस पर क्यों नहीं रिएक्ट किया? का कोशिश किया, क्योंकि जल कर मरने वाला एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता था, इसीलिए वो चुप्पी साध गए। आपने ये कहकर भी उनको घेरा। नहीं, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जो भी अधिकारी है, वहां का डीएम, वहां का एसएसपी, सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। जो लोग बुलडोजर चला रहे थे उनके भी खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इससे कम नहीं। और मैं पूछता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से, वो नारी थी, वो बहन थी, वो महिला नहीं थी क्या? नारी सम्मान की बात करते हैं, एक भी ट्वीट किया क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने? नहीं, समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो क्या वो महिला नहीं थी क्या? कभी ट्वीट किया क्या? कभी एक शब्द बोला क्या? नहीं बोला। ये शुद्ध रूप से मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, शुद्ध रूप से ये
समाज के कालनेमी हैं। शुद्ध रूप से ये लंका में जिस प्रकार से रावण की जो वो थी, भय था कि जिस प्रकार से वहां पर कार्य लोग करते थे, वो काम स्वामी प्रसाद मौर्य का। राक्षसी कार्य आप कहना चाह रहे हैं? मैं इसलिए राक्षसी कार्य कर रहा हूं कि हम सनातनी कभी किसी का विरोध नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ संतों में कोई जात बता दे, हम किस जात के हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछ लीजिएगा राजू दास किस जात के हैं। हमारे हनुमानगढ़ी में 1000 संत रहते हैं, कोई जात नहीं बता सकता कौन किस जात का है। हमारे यहाँ सब एक साथ रहते हैं, सद्भाव से रखते हैं, सद्भावना से रहते हैं। सबको जो हमको अधिकार है वही अधिकार अन्य साधु को है, वही अधिकार महामंडलेश्वर का है, वही अधिकार मठाधीश को है, वही अधिकार पुजारी को, समान अधिकार है। हम लोग जब पाठ करते हैं, जब पंडित जी संकल्प दिलाते हैं, तो हम बोलते हैं अछूत गोत्र बोलते हैं। आप बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य तो गोत्र, वो तो फिलहाल सनातन को मानते ही नहीं है, तो साधु को पर अपमानित भाषा और हिंदू देवी देवता तो गाली देंगे ही देंगे। ठीक है राजू दास जी, हमने देखा है कि आमतौर पर जब ऐसे मारपीट के मामले होते हैं कि दोनों की तरफ से एफआईआर हो जाती है और दोनों लगभग समान आरोप लगाते हैं। उस वक्त चर्चा होती है, गहमा गहमी होती है, हेडलाइंस भी बनते हैं, लेकिन बाद में दोनों पक्ष एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। राजू दास भी हो सकता है कह दें कि हाँ मेरे शब्द ज्यादा हार्ड हो गए थे या एक थप्पड़ लग गया था मेरी तरफ से। वही स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह दे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, थप्पड़ लग गया मुझसे या मैंने इस तरह के शब्द बोल लिए। दोनों पक्ष एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का माफी वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजू दास से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना राजू दास का स्वामी प्रसाद मौर्य से पर्सनल दुश्मनी है। विषय यह है कि किसी को भी अधिकार नहीं किसी भी धर्म संस्कृति को गाली देने का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक दिन नहीं, अनेक दिन, एक बार नहीं, रोज पीसी करते हैं, रोज ऐसी ही शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अभी तक उन्होंने माफी मांगी? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? क्या अयोध्या में एक घटना हुआ था कुरान के बारे में और सबके ऊपर गुंडायुक्त, गैंगस्टर और रासुका तक लग गए। स्वामी प्रसाद मौर्य रोज बोलते हैं, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? रही बात राजू दास की, तो राजू दास कोई गलत कार्य नहीं किए हैं। राजू दास तो यही कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, आप सनातन धर्म संस्कृति को क्यों गाली दे रहे हो? तो पहले आप बातचीत करने पहुंचे, अपमानित करने का काम कर रहे हो, तो पहले आप बातचीत करने पहुंचे थे राजू दास जी। हम देख रहे हैं कि जिस गैलरी से निकल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आपकी एंट्री हुई, तो क्या आप बातचीत करने पहुंचे थे, ये टोकने पहुंचे थे? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो वो आ रहे थे और मैं जा रहा था। वो आते हुए पहले ही उन्होंने बोल दिया कि भगवा आतंकवादी है। मौका कहाँ दिया उन्होंने? क्योंकि उनकी मानसिक पहले से खराब थी। वो पहले से ही हमको टारगेट करके रखे थे कि राजू दास के ऊपर हम वार करेंगे, ये मेरा आरोप है। अगर वो पहले से टारगेट नहीं करते तो वो क्यों कहते राजू दास को वहां से हटा दो? उन्होंने कहा था कि राजू दास को वहां से हटा दो। अच्छा, वो पहले से ही टारगेट किए हुए थे हमको, पहले से ही हमारे ऊपर वो आक्रामक रूप अपनाए हुए थे। उन्होंने जिस कार्यक्रम में मैं गया था, वो कार्यक्रम कराने वालों को उन्होंने कहा था कि उस कार्यक्रम में राजू दास क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम के लिए आपको बुलाया गया है उसी लिए उनको भी बुलाया गया, उनका भी कार्यक्रम है, आपका भी कार्यक्रम है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या बातें कही है, वो भी सुनवा देते हैं। तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगतगुरु परमहंस आचार्य ने दी स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह है सार्वजनिक बयान। ऐसे धर्म के छद्मवेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है, जिसको एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहीं पर यह जनसंघ पार्टी
कि एक नेता हैं जिन्होंने, राकेश दीक्षित जी कानपुर, जिन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले को इनाम देगी जनसंघ पार्टी। यह ऐसे लोगों के कुख्यात चेहरे हैं जो धर्म का चादर ओढ़ करके इस तरीके से आतंकवादियों का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं पर एक और इसी प्रकार का बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह काला करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, ये भी कानपुर के ही एक संगठन का है, शास्त्री नगर रामलीला सोसाइटी के ये पदाधिकारी तथा कथित पदाधिकारी हैं। ये सभी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं। हिंदू महासभा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली, जीप काट करके लाने वाले को इनाम का ऐलान, एक एक करके। जी राजूदास जी, सुना, कागज हाथ में लेकर दिखा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नाम ले रहे हैं लोगों का, परमहंसाचार्य जी का नाम लिया और ये शब्द थे उनके कि एक छद्म धर्म के छद्म चेहरे ने किस तरह कहा कि तलवार से मैं गर्दन काट दूंगा, मैं जबान अलग कर दूंगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार साधु संतों को आतंकी बता रहे हैं कि धर्म के चोले में छिपे ये आतंकी हैं और आपराधिक गतिविधियां करते हैं। मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं इस विषय को लेकर। निवेदन यह है कि यह विषय उठा कहां से, शुरुआत किसने किया। रोज स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बोल, साधु संतों को आतंकी कह देना, साधु संतों को अपमानित भरी भाषा का प्रयोग करना, ब्राह्मणों को गाली देना, ये मनुवादी हैं, तो राम के वंशज हैं, तो ये कृष्ण के वंशज हैं, और यहाँ तक जो हमारे पूज्य ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके बारे में उल्टा सीधा टीका टिप्पणी करना, एक ने अनेक दिन करना, ये विषय यहाँ से उठा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर तुरंत इनको कहना चाहिए था कि भाई देखो ठीक है, मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय है सामाजिक न्याय, समरसता, समानता, सामंजस्य। तो मैं कहीं से भटक गया था, इसके नाते ऐसा बोल रहा हूं। वो माफी मांग लेते, बात खत्म हो गया था, ये बात बढ़ती कहां से। और तो मैं भी अभी निकाल कर दिखाने लग जाऊं। अभी कितने लोग उनके ट्विटर करके, कितने लोगों ने मुझको कहा है कि हम हत्या कर देंगे राजू दास की, राजू दास बहुत लात खाए, राजू दास के साथ ऐसा होना चाहिए, राजू दास को स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या कर देना चाहिए, राजू दास मिलेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसे तो 1 लाख मैसेज हमको भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने करवाया है। मैं कहा रहा हूं, मैंने कभी उठाया क्या? मैं भी अभी निकालू तो अभी जो है 100 पेज का निकलेगा लिस्ट, एक नहीं, वो तो 20 लोग का नाम गिनाए हैं, यहां तो 100 पेज का लिस्ट मैं निकाल के दे दूंगा कि उन्होंने जो एक आतंकी कंपनी मेरे पीछे छोड़ रखा है, एक जो उन्होंने टीम सुपनेखा वाली टीम लगा रखी है। कौन सी टीम? एक खरदूषण वाली टीम लगा के जो उन्होंने रखा है। आपने तो कहा कि पीछे टीम छोड़ी हुई है, सुपनेखा वाली टीम, खरदूषण वाली टीम, क्या तात्पर्य है आपका इससे? ये इसलिए है कि आप समझ सकते हो कि सनातन संस्कृति वाला देश में, राम कृष्ण परशुराम की देश में, जहां संविधान का राज चलता हो, उस देश में लगातार मेरे खिलाफ एक से एक अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मारने तक धमकियां दी जा रही है। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कभी कहा क्या? हमने कभी आपको दिखाया क्या? हमने यह कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया है, वो निंदनीय है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बार बार कहते कि ऐसा धर्म भाड़ में जाए, ठीक है, ऐसा धर्म कूड़े के ढेर में जाए। एक बार वो बोल के दिखा दे कि इस्लाम कूड़े के ढेर में चला जाए तो मैं मान जाऊंगा। तो राजू दास जी, ऐसा लग रहा है कि अब आप भी
धर्म पर हमले या उसके लिए टीका टिप्पणी पर आहत तो हैं, लेकिन सियासी शब्दों में लाग लपेट करके सियासी शब्दों में अब इस बात का जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ करता हूं, मुझको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप संघ को बोलिए, बीजेपी को बोलिए, कांग्रेस को बोलिए, बसपा को बोलिए, समाजवादी पार्टी को बोलिए, मेरा कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन आप धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। धर्म के बारे में बोलेंगे तो मेरा इतराज होगा, क्योंकि हम राम का खाते हैं, भगवा चोला पहनते हैं, हम आस्था वाले आस्थावान देश में रहते हैं, हम बहुसंख्यक समाज के देश में रहते हैं, जहां पर कण कण में राम व्याप्त हैं, हर घर में सीता और राम वास है, हर जगह भगवान कृष्ण की पूजा होती है, और उस देश में आप सनातन का अपमान करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी लड़ाई ये है, राजनीति से मुझको कोई लेना देना। मैं साफ साफ पुनः मैं बोलता हूं, मेरी लड़ाई राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू जनमानस है। ये 100 करोड़ हिंदू जनमानस की लड़ाई है। न रामचरितमानस राजू दास के अकेले है, न भगवान कृष्ण अकेले राजू दास के हैं। राजू दास जी, सियासत में तो आप घसीट लिए गए हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब आप मान के चलिए सियासत में तो आप घसीट ले रहे हैं, घसीटे जा चुके हैं। क्योंकि जो घटना कल हुई है हाथापाई की, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा ओबीसी चेहरा समाजवादी पार्टी का, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों की राजनीति 2024 के लिहाज से बहुत अग्रेसिव तरीके से कर रही है, और उसके लिए खाद पानी का काम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान कर रहे हैं। और कल आपकी सीधे तौर पर कह लीजिए कि हाथापाई और आमना सामना स्वामी प्रसाद मौर्य से हो गया, तो राजनीति में तो आप घसीट लिए गए हैं। तो हम किस जात के हैं? हम तो चमार हैं, डंके की चोट पे काटते हैं। हम किस जात के हैं? हम तो दास हैं, अछूत गोद की बात करते हैं। नहीं, क्या हम राजनीतिक प्रसाद मेरे ऊपर नहीं है, हम राजनीति नहीं करते हैं, तो क्या जो मर्जी आएगा वो ये बोलेंगे? नहीं, जो मर्जी आएगा ये बोलेंगे? नहीं, ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, ये ओबीसी की बात करते हैं, ये एससी की बात करते हैं। ये जाति बादता बढ़ाया किसने? आज ये जाति प्रमाण पत्र क्यों लेते हैं? बस यही बात जब आप करते हैं ना राजू दास जी, किसने डाल के रखा? राजू दास जी, बस यही बात जब आप करते हैं ना कि वो जातियों की बात कर रहे हैं, वो जातियों में बांट रहे हैं, लेकिन हम सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बस वहीं आपको भाजपा से आरएसएस से जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि उसी के एजेंडे पर तो आप काम कर रहे हैं। तो हम नहीं, गलत। हम किसी के एजेंडे पे नहीं काम कर रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है राम जी, एक ही एजेंडा है रामचरितमानस, एक ही एजेंडा है सनातन धर्म संस्कृति, एक ही एजेंडा है गदा मुगदर हनुमान जी। बाकी मेरा कोई एजेंडा नहीं है। अगर इसको कोई नेता किसी के एजेंडे से देखता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ नहीं। ठीक है राजू दास जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला तो अब तूल पकड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसे कहां तक लेकर जाएंगे आप? शांति से निपटारे की तो फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। आपको भी हम सुन रहे हैं, सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी, उन्होंने एफआईआर करा दी, आपकी भी प्रक्रिया चल रही है। अब ये सनातन बनाम राजनेता हो गया है, सनातन हिंदू बनाम आतंकी हो गया है। अब हिंदू इनका मुंहतोड़ जवाब देगा और इसके लिए हमको प्रदर्शन करना पड़े। करोड़ों हिंदू जनमानस इकट्ठा होंगे और इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू दास जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो राजू दास जी हमारे साथ जुड़े और वो लगातार अब भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। उनका ये कहना है कि पहले हमला या मारपीट की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में एफआईआर करा दी है और राजू दास का भी यही कहना है कि उन्होंने भी कंप्लेन दे दी है और वो भी अपनी हत्या की साजिश की एफआईआर कराएंगे। चर्चा में